नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विजय कुमार। आप देख रहे हैं कॉमिक्स पिटारा चैनल को। तो चलिए दोस्तों, बाकेलाल की इस हास्य और मजेदार कॉमिक्स को शुरू करते हैं, जिसका नाम है इंद्रासन। आप देख सकते हैं इसका कवर पृष्ठ, जो कि कुछ इस तरह का है। ओके, तो चलिए इसकी शानदार स्टोरी को हम शुरू करते हैं। विशालगढ़ में होने वाली है पतंग प्रतियोगिता। सबकी उम्मीदें बाकेलाल पर टिकी है, किंतु बाकेलाल पतंग प्रतियोगिता की आड़ में बुन रहा है विक्रम सिंह की मृत्यु का जाल। ये रही 1000वीं पतंग की आहुति। हे पतंग देवता पतंगल, मुझ पर प्रसन्न हो। बाकेलाल, तूने मुझे अभी तक माझे और सद्दी की आहुति भेंट नहीं की, इसलिए मैं अभी तुझ पर प्रसन्न नहीं हो रहा। ओह, माझे और सद्दी की भेंट। ये गई सर्दी से भरी चरखरी यज्ञ की आहुति में। अभी मांझा तो रह गया। तड़क भड़क, ये गई माझी की भी चरखरी। वाह, ये हुई ना कोई बात। बाकेलाल, देख मैं तुझ पर प्रसन्न हो गया। वो मारा, पतंग देवता की जय हो। बाकेलाल, मैं जिस पर प्रसन्न होता हूँ उसे सिर्फ पतंग ही देता हूँ, किंतु वो पतंग मामूली नहीं होती। इस पतंग का नाम है पतंगी। इसकी विशेषता यह है कि इसकी डोर कभी छोटी नहीं होती। जितनी ढील छोड़ते जाओ डोर बढ़ती चली जाती है, फिर खींचो तो डोर कम होती जाती है। इसकी दूसरी विशेषता यह है कि इससे हाथी को भी बांध दो तो वो उसे भी उड़ा ले जाएगी। क्यों बाकेलाल, है ना पतंगी कमाल की? ऐसी ही पतंग तो मुझे चाहिए थी। जय हो पतंग देवता पतंगल की। ओह, मुझे कोई और भी प्रसन्न कर रहा है। मुझे उसे भी पतंग देने जाना पड़ेगा। पतंग का आशीर्वाद देकर देवता तो हो गए अंतर्धान। चल बेटा बाकेलाल, अब इस पतंग से मैं उड़ाऊंगा मोटे मुच्छर राजा विक्रम सिंह को। पतंग देवता पतंगल की कठोर तपस्या कर रहा था राक्षस धड़केतु। हे पतंग देवता, मैंने बचपन से आज तक हजारों पतंगे लूटी और उड़ाई। मेरी पतंग कभी आइबो काटे भी नहीं हुई। मैंने बरसात में पन्नी वाली पतंग भी उड़ाई। मैंने पुस्तकों के कागज फाड़ कर भी पतंगे बनाई और उड़ाई। ये देखो, अभी कल की ही बात है। कल पतंग बनाते वक्त तीला एक ऋषि की आंख में जा घुसा, तो मैंने आंख ऋषि को वापस नहीं की। अब इस आंख की भी मैं तुम्हें आहुति दूंगा। अब तो तुझे प्रसन्न होना ही पड़ेगा पतंग देवता पतंगल। अप्रसन्न होने का तो मतलब ही नहीं था। वत्स, मैं तुझ पर प्रसन्न हुआ। ये ले, मैं तुझे पतंग देता हूँ। ये पतंग स्वर्ग तक उड़कर देवताओं की पतंग काट सकती है और पर्वतों को भी खींच सकती है। वाह, पतंग देवता की जय। पतंग प्राप्त होते ही चरखासुर, ये ले पतंग, इसे स्वर्ग तक उड़ा और खींच लो इंद्रासन। तब तक मैं डंडा देव को प्रसन्न करता हूँ। मैं अभी इंद्रासन लेकर लौटता हूँ। चरखासुर ने उड़ाया पतंग को। माझे के ढील छोड़ दे खुर्रा, चरखी ठीक से पकड़। चली चली रे पतंग मेरी, चली चली रे चली चली। हो बादलों के पार, होके डोर पे सवार, सारी दुनिया ये देख देख जली रे। स्वर्ग के राजा इंद्र का सिंहासन सहसा ही डोल उठा। वाह, अद्भुत, विलक्षण, तुम्हारा नृत्य देखकर तो आज मेरा सिंहासन डोल गया अप्सरा उर्वशी। छम छमा छम बाजे रे पायलिया, तिरगिट धाधा। किंतु ये क्या, इंद्रासन इतनी जोर से तो नहीं हिल सकता। देवराज, ये हिल नहीं रहा, ये तो खींच रहा है। पृथ्वी से आई पतंग को इंद्रासन में उलझाकर कोई भगवान इंद्र का आसन खींच रहा है। हे विष्णु, ब्रह्मा महेश, मेरी मदद करो। बूहू, मैं तो आसन छोड़ भी नहीं सकता। ठीक उसी समय विशालगढ़ के महल की छत पर, महाराज, ये पतंग आसमान में उड़ती सभी पतंगों को आइबो काटे कर देगी। जल्दी से इसे करनी दे। ठीक है बाकेलाल। बेटे मुच्छर, मैं तुझे पतंग छोड़ने का अवसर ही नहीं दूंगा।
अरे बाकेलाल, ये तो मुझे भी उड़ा ले गई। साए। बाकेलाल, तुम मांझे को ढील क्यों दे रहे हो? मुझे वापस खींचो। ऐसी पतंग बार बार थोड़े ही मिलेगी। अब मैं तुझे नीचे नहीं खींचूंगा। अब तो तू सीधा नरक में जाकर ही उतरेगा। दो मायावी पतंगे एक ही राह पर हो तो उनमें पेचे लगने का खतरा तो रहेगा ही। बाकेलाल, यदि पतंग नीचे कर वक्त पतंग में किसी दूसरे पतंग के पेच लड़ गए हैं, कहीं मेरी पतंग न कट जाए। अरे, ये दूसरी पतंग पर तो कोई मानव उड़ा आ रहा है। ये तो इसकी पतंग से मेरे पेच लड़ गए। भगवान करे मेरी पतंग कट जाए, पर भगवान कैसे करेगा? जब मैं कुछ नहीं कर सकता तो फिर मेरी पतंगे कौन काटेगा? अब तो दोनों पतंग की डोर पर निर्भर करता है कि किसकी डोर कच्ची है। बू, भगवान करे मेरी डोर पक्की हो। बू, भगवान करे मेरी डोर कच्ची हो। बू, पतंग कट गई। आई वो काटा। मैं बच गया। बू, वो मारा। मेरी पतंग की आइबो काटा हो गई। मैं बच गया। और अब वो सिंहासन को वापस स्वर्गलोक की ओर ले जा रही है। विक्रम सिंह की प्रसन्नता थोड़ी ही देर की थी। बाकेलाल, मुझे वापस खींच। पतंग अब बादलों के पार चली गई है। अब डोर छोड़ देनी चाहिए। इंद्र के वापस लौट आने पर स्वर्ग में सभी ने राहत की सांस ली। देवराज इंद्र लौट आए। एक मानव ने आज मेरी सहायता की है, अन्यथा ये पतंग तो मुझे पृथ्वी पर ही खींच ले जाती। अब मैं पता लगाता हूँ पतंग से मेरा सिंहासन खींचने का दुस्साहस किस दुष्ट ने किया था। ओह, ये तो कोई राक्षस है। मैं बाल बाल बच गया। मेरी पतंग किसने काट दी? गुर्र। देवेंद्र, वो देखिए, यही तो है वो मानव। ये मैं उड़ता हुआ कहाँ आ गया? वत्स, इस समय तुम स्वर्गलोक में हो। मैं स्वर्गलोक का राजा इंद्र हूँ और ये सब मेरे दरबार की अप्सराएं हैं। स्वर्ग? ओह, तो क्या मेरी मृत्यु हो चुकी है? नहीं वत्स, तुमने हमारे प्राण बचाए हैं, इसलिए मेरी ही शक्ति से तुम यहाँ पहुंचे हो। ओह, भगवान इंद्र विक्रम सिंह को सारी बातें बताते चले गए। तब मगर ये कैसे हो सकता है? मैं भगवान इंद्र के प्राण बचाने थोड़े ही आया था। यहाँ तो खुद मेरे ही प्राणों पर बनी हुई थी। ओह, कहीं बाकीलाल को शंकर भगवान ने इंद्र पर आए संकट के विषय में भविष्यवाणी तो नहीं कर दी थी, और इसलिए ही उसने मुझे यहाँ भगवान इंद्र की मदद करने के लिए भेज दिया। पर वो खाली पतंग भी तो भेज सकता था, मुझे क्यों साथ में भेज दिया? वत्स, हम तुम पर अति प्रसन्न हैं। हम जानते हैं कि तुम एक राजा हो। प्रसन्न होकर हम तुम्हें कुछ दिनों के लिए अपना एरावत हाथी भेंट में देते हैं, ताकि तुम कुछ दिनों तक इस सफेद हाथी की सैर का आनंद ले सको। ओह, तो बाके ने इसलिए मुझे भी साथ भेज दिया होगा, क्योंकि उसे पता था कि इंद्र प्रसन्न होकर मुझे कोई ना कोई भेंट अवश्य देंगे। इधर बाकेलाल की प्रसन्नता का कोई ठिकाना ना था। चलो, मुच्छर ठिकाने लग गया। तभी धार। ओह, ये क्या? दुष्ट, तूने ही मेरी पतंग की आईबीओ काट की है, वरना अब तक तो मैं इंद्रासन प्राप्त कर चुका होता। अब मैं तेरा पकौड़ा बनाऊंगा। वो देख, नीचे मेरा साथी तेल खौला रहा है। मैं तुझे यहां से उछालूंगा तो तू सीधा जाकर उसमें गिरेगा और तेरा पकौड़ा बन जाएगा। नहीं। लेकिन ये क्या? मेरे प्यारा बाकेलाल, एरावत, इसे मेरे पास बैठा दो। ये क्या? ये मुच्छड़ यहाँ कहाँ से आ गया? वो भी उड़ते हुए सफेद हाथी पर सवार। कहीं ये मुच्छड़ का भूत तो नहीं है? बाकेलाल, तुम्हें उस दुष्ट राक्षस ने नीचे फेंका है। मैं अभी उसका काम तमाम करवाता हूं। इरावत, इसे धक्का देकर नीचे फेंक दो। राक्षस चरखासुर सीधे आकर खौलते तेल की कढ़ाई में गिरा। छपाक। आ आ
तब विक्रम सिंह ने बांके को बताई सारी बात। तो उस कमबख्त राक्षस चरकासुर को भी अभी पतंग उसी समय उड़ाने उस कमबख्त राक्षस चरकासुर को भी अपनी पतंग उसी समय उड़ानी थी जब मैं मुच्छर को आज वो काटे करने वाला था। मोटा तो बचा ही, कमबख्त को एरावत भी मिल गया। महाराज गजब हो गया। पतंगबाजी की आड़ लेकर शत्रु देश पंगापाई की सेना अपने राजा चंगापाई सहित विशालगढ़ में घुस आई है और अब महल पर आक्रमण करने वाले हैं। क्या? तो फिर खड़े खड़े मुंह क्या देख रहे हो? फौरन सेना को तैयार होने का आदेश दो। ये नहीं हो सकता क्योंकि सारे सैनिक पतंगे उड़ाने गए हुए हैं। मैं भी पतंगे लूटने ही गया हुआ था। पतंग लूटते समय ही पतंग की डोर की जगह भेष बदले राजा के एक सैनिक की दाढ़ी मेरे हाथ में आ गई और शत्रुओं की पोल खुल गई। बाकेलाल हुन अप्पादा की होऊं, वो मारा, अब आएगा मजा जब शत्रु राजा आकर विक्रम सिंह का सिर काट देगा। बाकेलाल तुम तो ऐसे प्रसन्न हो रहे हो जैसे तुम्हारे यहाँ लड़का हुआ हो। मारो, काटो काटो। महाराज सेना तो आ भी गई, ये मुझे काट डालेंगे, मुझे भी हाथी पर चढ़ा लो। अबे ओ हाथी, अपने सूंड नीचे कर। विक्रम सिंह के आदेश पर एरावत ने सेनापति को भी अपनी पीठ पर चढ़ा लिया। महाराज अब तो आपकी मदद इंद्र भगवान ही कर सकते हैं। ओह हाँ बाकेलाल, मैं भी यही सोच रहा हूँ और सहायता भी हमारे पास ही है। मैं एरावत को इन्हें रोकने के लिए कहता हूँ। जब एरावत ने मेरे कहने पर तुम्हें अपनी पीठ पर रोककर गिरने से बचा लिया, जब इसने सेनापति को भी मेरे कहने पर अपनी पीठ पर चढ़ा लिया, तो अब भी ये मेरा कहना जरूर मानेगा। इसे जल्दी से आदेश दीजिए महाराज, क्योंकि शत्रु सेना हम पर तलवारें और भाले फेंक रही है। हे एरावत, इन्हें खदेड़ दो। बाप रे, क्रिया, इनके लिए तो मैं अकेला ही काफी हूं। थर, हाय मारा, आ, उफ, च्याओ, बचाओ, इसने तो सूंड से आंधी चला दी। क्रिंच क्रिंच, भागो, ये कुचल डालेगा। महाराज एरावत तो पूरी सेना पर भारी पड़ गया। ये ना लड़ता तो फिर यही काम मैं करता। शीघ्र ही महाराज, मैं अपनी पराजय कबूल करता हूँ। दरअसल आपको याद नहीं, बचपन में हम एक साथ पतंगे लूटा करते थे। एक बार मैंने एक पतंग लूटी पर गुस्से में आकर आपने मेरी पतंग फाड़ दी थी। उस वक्त मैं आपसे डरता था, इसलिए कुछ नहीं कहा, मगर आज अवसर मिलते ही मैं प्रतिशोध लेने आ गया। उस वक्त मैंने आपकी पतंग फाड़ी थी, पर आज मैं आपको 100 पतंगे देकर स्वतंत्र करता हूँ। आप महान हैं महाराज। पतंगों के साथ एक माझे की चरखड़ी भी दिलवा दें। बाके दे पुच्छी, सत्यानाश, ये सारी गड़बड़ मेरे कारण हुई। अगर मैं मुच्छर को पतंग से बांधकर ना उड़ाता तो राजा को एरावत ना मिलता और चंगापाई अवश्य ही विक्रम सिंह को मार डालता। बाकेलाल, एरावत मुझे कुछ दिनों के लिए भेंट में मिला है। चलो हम इस पर पूरे नगर का भ्रमण करेंगे और प्रजा के सुख दुख का हाल मालूम करेंगे। महाराज आप सेनापति को साथ ले जाइए, मैं थोड़ी देर विश्राम करना चाहता हूँ। विश्राम का तो बहाना था। दरअसल बाके को एक ऋषि ने बताया था कि इस वक्त आलतू फालतू गोचर चल रहा है। इस गोचर में किसी भी आलतू फालतू देवता की आराधना करने पर तुरंत फल मिलता है। ऋषि ने बताया था कि देवताओं की कोई कमी नहीं, संसार में मौजूद प्रत्येक वस्तु का कोई ना कोई देवता होता है। इस बार मैं करूंगा कुल्हाड़ा देवता की आराधना। गर्मी के बाद आता जाड़ा, पजामे पर बांधा नारा जो लकड़ी काटने के काम आता है, सब उसको कहते हैं कुल्हाड़ा। हे कुल्हाड़ा देवता, चाकू छुरियों की आहुति स्वीकार करके प्रसन्न हो। आलतू फालतू गोचर का लाभ उठाने से नहीं चूक रहा था धड़केतु भी।
मुझे किसी भी कीमत पर इंद्रासन प्राप्त करना है। अगर चरखासुर इंद्रासन खींच लाया तो ठीक, अन्यथा ये काम मैं दंडादेव की शक्ति से दंडासुर से करवाऊंगा। तभी, ओह, ये तो चरखासुर की चरखरी है। इसका मतलब चरखासुर मारा गया। धाड़। दंडादेव को प्रसन्न करने का अंतिम उपाय था डांडिया नृत्य। हे दंडादेव, अब तो अतिशीघ्र प्रसन्न हो। तड़ाक। क्या कष्ट है बच्चा? मुझे इंद्रासन चाहिए दंडादेव, उसमें आप मेरी क्या मदद कर सकते हैं? तो ये ले हुक्का डंडा। तो ले हुक्कू डंडा। आई आई या सुक्कू सुक्कू कहकर इसे 3 बार अपने सिर पर पटकने पर यह लंबा होता चला जाएगा और तेरी मनोकामना पूर्ण करेगा। इतना कहकर दंडादेव वहां से गायब हो गए। फिर दंडासुर, ये ले हुक्कू डंडा। आई आई। फिर दंडासुर, ये ले हुक्कू डंडा। आई आई या सुको सुको कहकर इसे 3 बार अपने सिर पर पटक कर अपनी मनोकामना इसे बता। तब तक मैं भंवर देव की तपस्या आरंभ करता हूँ, ताकि अगर तू भी असफल हो जाए तो फिर इंद्रासन प्राप्त करने के लिए मैं भंवर देव की मदद ले सकूं। मुझे ये भी तो पता लगाना है कि चरखासुर कैसे असफल हो गया। जो आज्ञा जी। आई आई या सुकु सुकु। तड़ाक तड़ाक तड़ाक। दंडासुर द्वारा हुक्कू डंडा अपने सिर पर पटकते ही हुक्कू डंडा बढ़ने लगा। वाह, ये तो बढ़ता ही जा रहा है। ये तो बादलों के पार चला गया। ओह, डंडे का बढ़ना रुक गया। इसका मतलब ये बादलों की छत को चीरकर इंद्रासन तक पहुंच गया है। अब मैं इस इंद्रासन में कहीं अटकाने की चेष्टा करता हूं। इस कहानी को यहीं खत्म करते हैं। इसके आगे कहानी पढ़ेंगे इसके पार्ट 2 में। तो मिलते हैं इसके दूसरे पार्ट में। तब तक के लिए बाय। वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक कर देना। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को जरूर प्रेस कर देना। और जहाँ तक इस वीडियो को ज़रूरत हो वहाँ तक इसको शेयर ज़रूर कर देना। और हाँ, मेरे दूसरे चैनल डिवाइन टेक्नोलॉजी और टॉप 10 पिटारा को ज़रूर से सब्सक्राइब कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़। तो मिलते हैं आपसे इसके दूसरे पार्ट में। तब तक के लिए बाय।